अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे, आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 5 यानी जमात पंजम की सबक नंबर 1 आखिरत इस्लामियात हमारा आज का सब्जेक्ट है। और इसका हम बाब दोइम शुरू कर रहे हैं और इसमें बाब दोइम का नाम है मानियात व इबादात। इसमें से हम अलिफ कर रहे हैं मानियात और चैप्टर है हमारा आखिरत, सबक नंबर 1 है। और आज हम इसके मशकी सवालात कर रहे हैं। यकसन कौमी निसाब जो है 2021 का उसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस बनाएं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। सबक नंबर 1 हम कर रहे हैं आखिरत। इसके हम करें मशकी सवालात और शुरू करते हैं। दुरुस्त जवाब का पर गुड का निशान लगाना है। ये दुनिया है, आरजी जगह, नेक लोगों को इनाम में मिलेगी जन्नत। इंसान को दुनिया में भेजा गया है आजमाइश के लिए। हदीस के मुताबिक दुनिया में जिंदगी बसर करो मुसाफिर की तरह, आखिरत पर यकीन रखते हैं मोमिन। आगे है खाली जगह पूर करें। अकीदा आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। आखिरत की जिंदगी अब्दी है, दुनिया अमल की जगह और आखिरत बदले की जगह है। नेक लोगों को जन्नत में हर तरह की नेमतें मुयस्सर होंगी। आखिरत पर ईमान रखने से इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है। सवाल नंबर 1, आखिरत पर ईमान रखने का क्या मतलब है? आखिरत पर ईमान का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और एक जगह जमा करेगा। इस दिन उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। सवाल नंबर 2 है कि हदीस मुबारक की रोशनी में दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया की जिंदगी मुख्तसर और आर्जी है। हदीस मुबारक है दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर। सवाल नंबर 3 है कुरान मजीद में मौजूद आखिरत के कोई से 3 नाम लिखें। कुरान मजीद में आखिरत के और भी नाम हैं जैसे यौमुल क़यामत, यौमुल हिसाब, यौमुद्दीन, यौमुल क़ता। आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है? आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि अल्लाह ताला के मुतय्यन करदा रास्तों पर चले और इसके अहकामात की खिलाफ वर्जी ना करें। तफसीली सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है कि कुरान और हदीस की रोशनी में आखिरत की क्या अहमियत है, वाज़िया करें। आखिरत की अहमियत, दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना जरूरी है उनमें से एक आखिरत है। आखिरत का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आरजी है, ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और एक जगह जमा करेगा। इस दिन इनके अमाल का पूरा बदला देगा। इनके अच्छे और बुरे कामों के बारे में पूछेगा। उस दिन जिसके अच्छे अमल ज्यादा होंगे अल्लाह ताला उसे इनाम देंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे जहां इसे हर तरह की नेमतें मुयस्सर होंगी। और जिसके बुरे अमल ज्यादा होंगे इसे सजा मिलेगी और जहन्नम में डाला जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। अकीदा आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान मजीद में ईमान लाने वालों के बारे में इरशाद है, तर्जुमा, और आखिरत का यकीन रखते हैं। वबिल आखिराती हुम यूकिनून।
دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور جو لوگ دنیا میں برے عمل کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات: انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں جوابدہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے سے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، ماں باپ کا کہا مانیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور مثال کے مطابق جدول مکمل کریں۔ سرگرمی ہے آخرت میں جو کام، کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے کام سے گریز کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اچھا اخلاق یعنی اچھے اخلاق سے دوسروں سے پیش آنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اور جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ ہے جھوٹ بولنا، بڑوں سے بدتمیزی کرنا، فضول خرچی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، برا اخلاق اور دوسروں کو تنگ کرنا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے پسند آ رہی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت اور چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ رب رکھا، اللہ بلیس یو اور اللہ حافظ۔